अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। बीबीएन खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना भर में बारिश का कहर, कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल, मजीद बारिश की पेश कयासी, तमाम सरकारी महकमा जात को चौकसी बरतने सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। कामारेड्डी में बारिश की शदीद तबाहकारियां, कई मकानात में पानी दाखिल, पटरियां बह गईं। हैदराबाद कामारेड्डी शाहरा बंद कर दी गई। कल स्कूल्स व कॉलेजेस को छुट्टी। शहर के मज़ाफाती इलाके जगतगिरी गुट्टा में गैस के अखराज से हुआ खतरनाक धमाका, 5 अफराद शदीद जख्मी, मकान में बड़े पैमाने पर नुकसान, 2 बच्चे भी जख्मियों में शामिल। बालापुर के 300 साला कदीम कब्रिस्तान में कब्जा माफिया की बुलडोजर कार्रवाई, कई कब्रें शहीद, मुकामी अफराद का शदीद एहतजाज। एमएलसी मिर्जा रहमत बेग का काबजीन पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जुबली इंक्लू में हाइड्रा की कार्रवाई गैर कानूनी, तेलंगाना हाई कोर्ट की सख्त तनकीद, बगैर नोटिस इन्हदामी कार्रवाई, आइंदा मदाखिलत पर हाइड्रा को तौहीन अदालत की कार्रवाई का दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में एक हफ्ते के वक्फे के बाद मूसलाधार बारिशों से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है और निशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। तकरीबन एक हफ्ते के वक्फे के बाद तेलंगाना में मानसून की बारिशों ने एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। रियासत के बीशतर अजला, खास तौर पर मेदक, सिद्दीपेट और कामारेड्डी में तूफ़ानी बारिश के नतीजे में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीबी इलाके झीलों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि कई मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर हैदराबाद में भी गुज़िश्ता शब से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बुध की सुबह तक भी बारिश ना रुकने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। कई नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से आवाम को घरों से निकलने में शदीद दुश्वारी पेश आई। ताहम तालीमी इदारे गणेश चतुर्थी की वजह से पहले ही बंद थे, जिसकी बायस तुलबा को किसी हद तक राहत रही। बारिश के नतीजे में तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर हुई, दुकानें देर से खुली और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो गया। कई शाहराहों पर पानी जमा होने के बाद झील जैसा मंजर पैदा हो गया। कामारेड्डी और मेदक अजला में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। तेज़ बारिश के बाद नदी नालों और तालाबों में तुग़यानी देखी गई। बाज़ मकामात पर काज़वे और पुलों पर पानी बहने से ट्रैफिक रोक दी गई। एक ज़ेर तामीर पुल पानी में बह गया और मज़दूर मुश्किल में फंस गए, जिन्हें बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने बाहिफाजत बाहर निकाला। वज़ीर आला अनुमुला रेवंत रेड्डी ने बारिश की संगीन सूरत हाल पर रियासत भर के तमाम महकमों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हुक्म दिया कि नशीबी इलाकों पर कड़ी नज़र रखी जाए और ज़रूरत पड़ने पर फौरी इनक़ला कराया जाए। ख़ास तौर पर गणेश पंडालों के करीब बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर्स के सबब किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए ट्रांसको अमले को एहतियाती इक़दामात करने की सख्त हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि जीएचएमसी, हैड्रा, पुलिस, फायर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दरमियान करीबी राब्ता होना चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ ज़रूरत हो फौरी तौर पर तिब्बी कैंप्स क़ायम किए जाए, अद्वियात व सहूलियतें मुहैया की जाए और सेहत आम्मा पर ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि खड़े पानी के सबब मुतादिद अमराज फैलने का ख़दशा बढ़ जाता है। लवाज़ीन, नदियों और तालाबों की निगरानी के लिए आबपाशी महकमे को भी अलर्ट रहने को कहा गया है ताकि किसी भी शगाफ या ख़तरे की सूरत में बर वक्त इक़दामात किए जा सके। रियासती हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे और सरकारी हिदायत पर अमल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। తాండా మొత్తం మునిగిపోయింది. మాకు మొత్తంలో మాకు ఏందంటే ఇప్పుడు పై అధికారులు మొత్తం మాకు గేట్ పోవాలన్నా మాకు దారి లేదు. ఇప్పుడు
తాండా మొత్తం తిరుగులు మొత్తం వాటరే ఉంది. రేకేప్ చడే జనారాన్ మరే కనా మరే కోని तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में 24 घंटों की तूफानी बारिश से जिला झील का मंजर पेश कर रहा है। हाउसिंग कॉलोनी जेराब, नेशनल हाईवे व रेलवे ट्रैक मुतासिर है और दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पिछले 24 घंटों से जारी तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। सिर्फ 3 घंटों में 20 सेंटीमीटर और मजमूई तौर पर 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पूरा ज़िला झील और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और आवाम घरों में महसूर होकर रह गई। ज़िले के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई, जहां पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 60 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इसी दौरान कई कारें और मोटरसाइकिलें भी पानी के रेलों में बह गई। कई मकामात पर कामारेड्डी हैदराबाद नेशनल हाईवे पर शदीद बारिश जमा होने के बाद ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। हुकाम ने वार्निंग जारी करते हुए आवाम से कहा है कि वह मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। बारिश के बाद ज़िले में ज़ेर तामीर एक पुल भी मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 10 मज़दूर पानी में फंस गए। ये मज़दूर जान बचाने के लिए एक पानी के टैंकर पर चढ़ गए थे। इत्तला मिलने पर SDRF और NDRF टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़दूरों समेत मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया। मुकामी SP भी मौके पर पहुँचे और ख़ुद बचाव कार्रवाई में हिस्सा लिया। शदीद बारिश से रेलवे ट्रैक भी बह गए, जिसके बाद निज़ामाबाद कामारेड्डी रूट पर चलने वाली तमाम ट्रेनों को रोककर उनका रुख मोड़ दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा की मंसूबा बंदी करते वक्त सूरत हाल को मद्देनज़र रखें। कामारेड्डी टाउन के अतराफ़ के कई तालाब और झीलें उबल पड़ी। कामारेड्डी चेरू में ओवरफ्लो की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि मांजरा और मुनेरा नदियों में भी तुग़यानी जारी है। मुनेर डैम अपनी मुकम्मल गुंजाइश से भर चुका है और अब पानी का दोबारा लोअर व मिड मुनेर डैम पर बढ़ने का इम्कान है। उधर मेदक और संगारेड्डी अजला में भी बादल फटने जैसी सूरत हाल देखी गई, जहां खेत खलियां डूब गई और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी इंतज़ामिया ने गणेश पंडाल्स में भी हिफाजती इक़दामात बढ़ा दी और नशीबी इलाक़ों में एहतियाती तौर पर इनक़ला किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आवाम की जान व माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर ने भी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जुमेरात के दिन तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए तातिल का ऐलान कर दिया है। कामारेड्डी की आवाम इस वक्त शदीद खौफ व हिरास में है। कई मकामात पर बिजली सप्लाई बंद है और सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि राहत व बचाव टीमें मुसलसल काम कर रही है और हालात पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़। अरे यार चाचू देखो यार तो चालू है। हाँ चालू है यार। రాత్రి అంతా పడ్డది అన్నప్పుడే ఇంత ముందు జాగ్రత్త పడ్డా
ఇల్లు మొత్తం ఖరాబ్, పుస్తకాలు అన్ని అమ్మ అది చూడలేరుగా వచ్చావు 5 కార్లారా మొత్తం तेलंगाना में जारी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत अवामी मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए सियासी दौरों और इंतखाबी तशहीर में मसरूफ है। केटीआर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर आला सतह इजलास मुनअक्किद करे, जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाए और मुतासरा अजला कामारेड्डी, मेदक, राजना, सिरसिला, वरंगल, खम्मम और आदिलाबाद में महसूर अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कई मुकामात पर अहम शाहराहें, पुल और बिजली की लाइनें तबाह हो चुकी हैं। अवाम घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं और बुनियादी सहूलतें जैसे खाने पीने का सामान और पीने का पानी भी नायाब हो गया है। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत इस आफत में नीम हकीम का रवैया अपना रही है, जबकि बीआरएस के दौर में ऐसे मौके पर हेलीकॉप्टर्स और बड़े पैमाने पर राहती इक़दाम किए जाते थे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया और मुतालबा किया कि फौरी रिलीफ कैंप कायम किया जाए, सड़कों व बिजली के निज़ाम की बहाली को जंगी पैमाने पर शुरू किया जाए और अवाम को इस मुश्किल वक्त में बेसहारा ना छोड़ा जाए। रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद जारी बारिश के नतीजे में शहर के जुड़वा ज़खायर आब में उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में एक बार फिर इजाफा होने लगा है और सूरत हाल को देखते हुए अहदेदारों ने दोनों ही ज़खीरा आब के दरवाजे खोलकर मूसी नदी में पानी के अखराज का आगाज कर दिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से दोनों ज़खीरा आब में पानी की सतह पर नजर रखी जा रही है। अहदेदारों ने उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए हैं और इजाफी पानी को मूसी नदी में छोड़ा जा रहा है। कहा गया है कि उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1789 फीट दर्ज की गई है। यहाँ 2 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर की जुमला सतह आब 1763.5 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1762.7 फीट दर्ज की गई है। यहाँ एक दरवाजा खोलकर 339 क्यूजिक पानी का इखराज किया जा रहा है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जगतगिरी गुट्टा की एस्बेस्तास कॉलोनी में एक ताकतवर धमाके के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शुबा किया जा रहा है कि पकवान गैस के अखराज से ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में मकान भी बुरी तरह से तबाह हो गया। एक खानदान के 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आज सुबह की अवलिन सातों में ये धमाका हुआ है। जख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। धमाका इतनी शिद्दत का था कि तकरीबन सारा मकान ही इसके नतीजे में तबाह हो गया। धमाका की आवाज़ इतनी शदीद थी कि अतराफ के इलाकों की अवाम में खौफ व हिरास पैदा हो गया। मुकामी अफराद फौरी वहां पहुंचे और इमदादी काम शुरू किया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें वहां पहुंच गई। अहदेदारों ने बताया कि अभी इस धमाके की वजह का पता नहीं चल सका है, ताहम शुबा किया जा रहा है कि गैस के अखराज से ये धमाका हुआ हो। पुलिस तहकीकात कर रही है। మార్నింగ్ సౌండ్ వచ్చింది ఎన్ని గంటలకి 5 o'clock ఆ, 5 o'clock వచ్చింది మేము కూడా పక్క ఇల్లు ఉంటాం సార్. ఆ. మేము కూడా ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతున్నాం కదా, అట్లా వైబ్రేట్ అయ్యాక నాకు కనిపిస్తే ఏమో సౌండ్ వస్తున్నాయని ఉరికి బయట వచ్చింది. వస్తే ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం ఎంతమంది ఉంటారు ఫ్యామిలీలో? మొత్తం ఇక్కడ 7 ఫ్యామిలీ ఉన్నాయి దీని మీద. లోపల 7 ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు? ఉస్మాన్ హాస్పిటల్ తీసుకుంటారు. ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు? ఎక్కడ ఒడిశా వాళ్ళు. ఓన్ హౌస్ వాళ్ళది? రెంటల్. बालापुर की खदीम कब्रिस्तान में मुनहदिम खबरों के वाक़े पर शदीद कशीदगी फैल गई है। इत्तला के मुताबिक 300 साल पुराने इस कब्रिस्तान को, जो वक्फ गज़ट में 101 एकड़ अराजी पर दर्ज है, कब्जा माफिया ने बुलडोजरों की जरिए मिसमार करने की कोशिश की, जिससे कई खबरें शहीद हो गईं। मुकामी अफराद के एहतजाज पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई, मगर उस वक्त तक खासा नुकसान हो चुका था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि हाल ही में सर्वे के बाद इस जगह पर प्री कास्ट बाउंड्री तामीर की जाएगी।
ताकि मजीद कब्जों को रोका जा सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी दौरान MIM के MLC मिर्जा रहमत बेग भी सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मौके पर पहुंचे और पुलिस से मुतालिबा किया कि वो कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले, जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि गैर मजाज बल्दी अहदेदारों के रोल पर भी सवालात उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलाका जलपल्ली हुदूद में आता है, लेकिन बदनपेट म्युनिसिपालिटी के एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई की। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे महेश्वरम असम्बली हल्के के इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब मिलकर और हमारे साबिक़ा कारपोरेटर उस्मान गालिब साहब और हमारे ज़फ़र खान साहब कारपोरेटर मिलकर बालापुर खबरस्तान का जो मसला है, आज तकरीबन 4 बजे के टाइम पर यहाँ पर बरनपेट बल्दिया की जानिब से यहाँ पर JCP लगाया गया था, मगर इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस कमिश्नर राजकुंटा से बात किए और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से बात करके उसको रुकाया गया। मगर यहाँ पर एक अफसोस की भी बात है कि ये एरिया जलपल्ली म्यूनसिपलिटी को आता है, मगर बरनपेट म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पर आके JCP लगाकर इस तरीके से खबरस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर उस चीज़ को रुकाया गया और पूरी बैरिकेडिंग कर दिया गया यहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए काम करती है और ये लोग बरनपेट बल्दिया के जो कमिश्नर है ये हरकत करे हैं और इस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD को भी इस ताल्लुक़ से इनके ऊपर कंप्लेंट करेगी, क्योंकि आप देखिए आज ये खबरस्तान कई सालों से यहाँ पर खबरस्तान 300 साल पुराना खबरस्तान है, मगर ऐसा इस तरीके से यहाँ के बल्दिया वाले आकर दूसरे म्यूनसिपलिटी के एरिया में आकर ये हरकत करें और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वो रुक गया है और इस दौरे की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। BRS ने यूरिया की किल्लत के मसले पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि विनायक चतुर्थी त्योहार के मौके पर भी किसान यूरिया हासिल करने बारिश में कतार में खड़े होने पर मजबूर कर दिए गए हैं। BRS ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि बारिश के बावजूद किसान एक तवील कतार में यूरिया हासिल करने अपनी बारी के मुंतजिर हैं। BRS ने कहा कि जिन किसान को गणेश उत्सव तकारीब के मौके पर अपने घर में खुशी से दिन गुजारना चाहिए था, वो यूरिया और खाद हासिल करने बारिश की परवाह किए बगैर कतार में खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं। BRS पार्टी ने अपनी पोस्ट में हुकूमत से सवाल किया कि अवामी हुकूमत का दावा करने वाली हुकूमत दरअसल नाकाम हो गई है। किसान बरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है और सुबह 7 बजे से शदीद बारिश के बावजूद यूरिया हासिल करने कतार में खड़ी हो गई है। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों को मायूस कर दिया है। बीजेपी ST मोर्चा के रियासती सदर डॉक्टर कल्याण नायक ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हालिया दौरे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज भी तलबा कई बुनियादी मसाइल से दोचार हैं। कॉलेजों में मियारी तालीम की कमी, हॉस्टल्स में नाक़िस सहूलतें और रोजगार के मौक़े के फुक़दान जैसे मसाइल तलबा को मुसलसल परेशान कर रहे हैं। इसके बावजूद वज़ीर आला ने इन मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर नायक
ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने ओयू तलबा के मसाइल सुने और इनके लिए कोई अमली इक़दाम उठाने के बजाय सिर्फ अर्बन नेक्सलाइट्स की तारीफ करके दौरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा आज भी रोजगार के मौके और बुनियादी सहूलतों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हॉस्टलों में रहने वाले तलबा को पीने के पानी से लेकर लाइब्रेरी की सहूलतों तक की किल्लत का सामना है। तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत है, मगर हुकूमत इस सिमत में कोई संजीदा कदम नहीं उठा रही है। वज़ीर आला से मुतालिबा किया गया कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल पर फौरी तवज्जो दें और इनके लिए अमली इक़दाम करें। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను, మీరు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఒక 10 సార్లు రావడం జరిగింది. ఆ రోజు మీరు విద్యారంగ సమస్యలు తెలుసు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏ రకంగా ఎలాంటి సమస్యలతో ఇవాళ ఉన్నది, హాస్టళ్ల పరిస్థితి ఏంది, ఉస్మానియా భూముల పరిస్థితి ఏంది, అక్కడ ఉన్న సైద్ధాంతిక పరిస్థితులు ఏందనేది కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారికి పూర్తిగా అవగాహన ఉన్నది. దాని తర్వాత నిన్న ఆయన రావడం జరిగింది. యూనివర్సిటీకి సంబంధం లేకుండా ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ కావచ్చు, ఓదదండ రామ్ కావచ్చు, డాక్టర్ కాశీం కావచ్చు, ఇవాళ అర్బన్ నక్సలైట్ పొగుడుకుంటూ ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇవాళ ఆయన వాళ్ళకు పొగడడం జరిగింది. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏ రకంగా ఇవాళ అనేక ఉద్యమాలు ఎవరు చేసిర్రు? రామచంద్రరావు గారు మా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడుగా అనేక ఉద్యమాలు చేసి ఇవాళ ఆయన పేరు చెప్తారేమో అని మేము అనుకున్నాం, కానీ రామచంద్రరావు గారి పేరు చెప్పలే. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కొరకు బలిదానమైన మేరెడ్డి చంద్రారెడ్డి పేరు చెప్తాం అనుకున్నాం మేము. ఆ రోజు నక్సలైట్ చేతిలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రక్షించాలని అనేక విద్యార్థి ఉద్యమాలు చేసిన ఇవాళ మేరెడ్డి చంద్రారెడ్డికి చంపిన అర్బన్ నక్సలైట్లు ఆయన మిత్రుడే. మేరెడ్డి చంద్రారెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మిత్రుడే, తన పక్క ఊరే, కానీ ఆయన పేరు చెప్పలే. జార్జి రెడ్డి పేరు చెప్పిండు. జార్జి రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏం చేసిండు? అనేక మంది విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలు చంపడం జరిగింది. వామపక్ష తీవ్రవాదంతో అనేక నక్సలైట్లు వాళ్ళ అడవులు పాల్గొవడం జరిగింది, కానీ మేరెడ్డి చంద్రారెడ్డి పేరు చెప్పలే. కృష్ణవర్ధన్ రెడ్డి 1987లో ఇవాళ కృష్ణవర్ధన్ రెడ్డి కూడా तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा की जानिब से जुबली एनक्लेव माधापुर गोवा कबीले के सर्वे नंबर 66 व 67 में बगैर किसी पेशगी नोटिस या कानूनी कार्रवाई करने पर सख्त तनकीद की। हाई कोर्ट सवाल किया कि जब हुकूमत खुद मुतअद्दिद बार ये वाज़े कर चुकी थी कि इस जगह पर कोई पार्क मौजूद नहीं है, तो फिर निजी मिल्कियत जानते बूझते भी ढाने की कार्रवाई क्यों की गई है। अदालत ने निशानदेही की कि हाइड्रा ने 23 तारीख को आले सुबह अचानक धावा किया, मुतासरा मुकाम को मुनहदिम करने के बाद वहां फाइनेंसिंग लगाकर बोर्ड नस्ब कर दिए, जिस पर मालिकीन ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने इस बात पर भी तनकीद की कि बगैर किसी पेशगी नोटिस या कानूनी इजाज़त के ये कार्रवाई की गई, जो उसूलों के मुनाफी है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि हाइड्रा फौरी तौर पर बोर्ड्स हटाएं, इस जगह को खाली करें और आइंदा हुक्म तक किसी भी किस्म की मदाखलत ना करें, बसूरत दिगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इदारा ईगल की जानिब से महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मंशियात के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान ईगल की टीम ने 1 किलोग्राम से जायद गांजा और तकरीबन 50 ग्राम दूसरी नशावर अद्वियात को भी जब्त किया है। इस सिलसिले में 50 तलबा के खिलाफ तहकीकात भी की जा रही है। ईगल टीम के एहलकारों ने ये कार्रवाई एक खुफिया इत्तला पर अंजाम दी और शिवालिम कॉलोनी सोरारम जिड़ीमेटला में धावा करते हुए 4 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि यहां से मंशियात की सप्लाई का रैकेट चलाया जा रहा था। ईगल टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान 1 किलोग्राम से जायद गांजा और 50 ग्राम दिगर नशावर अद्वियात को जब्त किया। इसके अलावा पैकेजिंग का साजो सामान भी जब्त किया गया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने एक बाज़ाब्त सप्लाई चेन बनाई गई थी और बैन रियासती सप्लायर्स भी इसका हिस्सा थे। ईगल टीम ने इस कार्रवाई के दौरान कई मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी जब्त किए। कहा गया है कि बिदर और दिल्ली से ये ड्रग्स हासिल किए जा रहे थे और हैदराबाद लाए जा रहे थे। इस मामले में मज़ीद तहकीकात जारी है।
मादापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नेक्सा शोरूम के करीब उस वक्त सनसनी पैदा हो गई जब स्कूटी पर जा रही एक लड़की को 3 नौजवानों ने राह चलते छेड़ा और इसके साथ बदतमीजी की। ये वाकया करीब से गुजर रही एक कार में मौजूद अफराद ने वीडियो में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो मंजर आम पर आते ही पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए सिर्फ 24 घंटों के अंदर तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि खवातीन के साथ छेड़छाड़ नाजेबा हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कर रहे हो क्यों सता रहे हो उनको? I got the numbers. जाओ मैं डाल के पुलिस में डालती जाओ। आदिलाबाद एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने गणेश चतुर्थी के मौके पर आदिलाबाद टाउन के मुख्तलिफ अहम चौराहों, गणेश मूर्तियों की तैयारी के मुकामात और हसास इलाकों का खुद दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक में किसी भी रुकावट के बगैर त्योहार खुशगवार माहौल में मनाने के लिए पुलिस अमले को जरूरी हिदायत दी। एसपी ने मुतालिका अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी कि शहर में किसी भी नागहानी या नाखुशगवार वाक़े को पेश आने ना दिया जाए और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को खुसूसी तौर पर हिदायत दी कि मरकजी इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत पेश न आए। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि त्योहार के मौके पर अमन व अमान और भाईचारगी को कायम रखते हुए ताउन फराहम करें। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हों। आदिलाबाद में 9 मुकर्ररा जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर शेख कलीम अहमद को ओहदा संभालने पर मुख्तलिफ समाजी व सियासी शख्सियतों ने शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और दीगर अक़लियती बहबूद दफ्तर पहुंचे और शेख कलीम अहमद से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अक़लियती बहबूद की स्कीमात और इनके समरात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और उम्मीद जाहिर की गई कि इनकी निगरानी में ये प्रोग्राम मजीद फाल होंगे। इसी दौरान शेख कलीम अहमद और RLC कैप्टन मोहम्मद सलीम उद्दीन ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारा जात सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की हिदायत पर अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आगाज़ किया जा रहा है, जहां कामयाब उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट की तालीम के साथ साथ नीट और IIT की मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। दाखिले के लिए 29 तारीख को इंट्रेंस टेस्ट मुनक़द होगा, जो लड़कियों के लिए बंगारी गुड़ा गर्ल्स अक़ामती कॉलेज और लड़कों के लिए निर्मल बॉयज़ जूनियर कॉलेज में लिया जाएगा। उन्होंने वालिदीन और तलबा से अपील की है कि सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाकर अपने मुस्तक़बिल को संवारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड आफ्टरनून, अंदर नमस्कार। आज मेन ये इसका मकसद क्या है बोले तो टेमरिस एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब की तरफ से नया कोर्स एक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इससे COE सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ये कोर्स का मेन मकसद क्या है बोले तो जो भी माइनॉरिटीज बच्चे हैं उन लोगों को IIT एंड नीट फ्री कोचिंग गवर्नमेंट की तरफ से देना प्लस इंटरमीडिएट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 29 के दिन एग्ज़ाम रखा गया है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में जो भी क्वालिफाइड हो जाते हैं बच्चे, वो माइनॉरिटी बच्चे होंगे और नॉन माइनॉरिटी बच्चे होंगे, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इंटरमीडिएट एंड NIT नीट कोचिंग एंड IIT कोचिंग फ्री में दिया जाएगा। इसलिए मैं ऑल पेरेंट्स विलेजेस के होंगे, टाउन के होंगे, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट के पूरे आदिलाबाद के बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसमें गर्ल्स के वास्ते अपने बंगारीगुड़ा टेमरी स्कूल सेंटर है और बॉयज़ के लिए निर्मल है, इसलिए अप्लाई कर लिए तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अकामोडेशन भी है, फूड भी है, प्लस तुमको इंटरमीडिएट का पूरा बच्चे कोर्स भी कर सकते हैं। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को अच्छा यूज़ कर लेके सब लोग अच्छा फ्यूचर बच्चों का मुस्तक़बिल बनाने के लिए कोशिश करना बोल के मेरे से गुजारिश करूँ। అదేవిధంగా నేను తెలియజేయని
आदिलाबाद के बेला मंडल के पोनाला ग्राम पंचायत हदूद में वाक़े गांव की सड़कों की हालत निहायती खस्ता हो चुकी है। GR इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से महाराष्ट्र में कौमी शाहरा की तामीर के लिए इसी गांव की नदी से रेत की नक्लो हमल बड़े पैमाने पर की गई थी, जिसके नतीजे में सड़कें तबाह हो गई हैं। इस मौके पर जब मुकामी अवाम ने भारी गाड़ियों को रोक दिया था तो पंचायत राज के ओहदेदारान ने आकर यकीन दिलाया था कि कंपनी की जानिब से मुतासरा सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इस वादे के बाद अवाम ने गाड़ियों को जाने की इजाजत दे दी थी। कौमी शाहरा की तामीर मुकम्मल होने अब 5 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सड़कों की मरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है कि रोजाना 60 से 70 मैट्रिक टन वजनी ट्रकों ने रेत ढोने के दौरान सड़कों को पूरी तरह तबाह कर दिया। अवाम का शिकवा है कि उस वक्त कंपनी ने सड़क दुरुस्त करवाने की बात कही थी, लेकिन अब हाथ उठा चुकी है। अहले देहात ने जिले कलेक्टर और महकमा पंचायत राज के ओहदेदारों से अपील की है कि फौरन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पंचायत की सड़कों की मरम्मत अमल में लाई जाए, ताकि अवाम को आमदरफ्त में पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला हो सके। वरंगल के मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में मुमताज समाजी कारकुन मोहम्मद इब्राहिम साहब मरहूम की याद में एक ताज़ियती जलसा मुनाक़द हुआ। इस जलसे का एहतमाम MA सुभान और मस्जिद अल नूर की मैनेजिंग कमेटी ने किया। मुकर्रीन ने कहा कि मरहूम अपनी ज़िंदगी में मुखलिस, मिलनसार, वक़ूफ़ जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार थे और इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। जलसे के अख्तिताम पर मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मौलाना फसीउद्दीन कासमी, मोहम्मद अब्दुल मजीद, शेख हमीद अहमद, मोहम्मद अली और मोहम्मद सलीम ने भी मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए गहरे रंजो गम का इज़हार किया। आज शहर वरंगल के बहुत ही कौम और मिल्लत के और इंसानियत के अलमबरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब के इंतकाल कुल मराल पर उनके खिदमत में ताज़ियती जलसा रखा गया है। इस जलसे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो मोहम्मद इब्राहिम साहब तकरीबन 40 साल से उनके खिदमत कौम और मिल्लत और तमाम जो है शहर वरंगल के रहने वालों के भाईचारगी के ताल्लुक़ से, अमन व अमान के कायम के ताल्लुक़ से जो भी उनकी फ़िक्र और मोहब्बत, उनकी फ़िक्र और मेहनत, ये तमाम चीज़ों को जो है आप लोगों के सामने रखने के लिए ये ताज़ियती जलसा रखा गया है। ख़ास करके मोहम्मद इब्राहिम साहब मरहूम तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और बिलखुसूस और एक लास्ट में आखिर में जो मस्तरशाह दरगाह के मस्तरशाह कब्रिस्तान में जो मस्जिद मक्का मस्जिद जो बनाए हैं वो भी जो है उन्हीं का कारनामा है। उस मस्जिद को तामीर करके और कब्रिस्तान में आने वाले और वहाँ से गुजरने वाले और तमाम मुसलमानों की ऐसी सहूलियत पहुँचाए हैं। अल्लाह उनको इसका अजर अज़ीम। अंजुमन हैदर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हस्बे रवायत इस साल भी 29 अगस्त बरोज़ जुमा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हरमकुंडा वाक़े हज़रत सैयद अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह के सज्जादी नशीन उमर अली शाह खादरी, अनवर शाह खादरी ने मीडिया से बातचीत में तफसीलात बताई। खाजीपेट के सज्जादे नशीन खुसरो पाशा, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन और मुकामी रुकने असम्बली नाइनी राजेंद्र रेड्डी समेत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अंजुमन हैदर वेलफेयर सोसाइटी वरंगल की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। बमक़ाम बारगाह हज़रत अब्दुल नबी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हनमकुंडा बतारीख़ 29 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से 6 बजे तक रहेगा। जैसा कि दीन इस्लाम के लिए फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, मैं तमाम शहर वरंगल के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर छोटा सा खून का अतिया बारगाह रसूल में पेश करें। उमर अली शाह खादरी, हरमकुंडा, वरंगल डिस्ट्रिक्ट
حضرت عبدالنبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے بول رہا ہوں. انشاءاللہ 29 فرائیڈے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے. یہ آرگنائز بائی انجمن حیدر ویلفیئر سوسائٹی. یہ سال حضور کی پیدائش کے 1500 سال ہے، اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر آنے والی نسل کو یہ ملے نہ ملے، ہم خوش نصیب ہے. حضور کی یہ 1500 سال آمد کی خوشی میں میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام میں لوکل MLA نائنی راجندر ریڈی اور جناب خسرو پاشا صاحب، حج کمیٹی چیئرمین سجادہ نشین بارگاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شریک ہوں گے. یہ پروگرام میں ہر قوم کا آدمی، ہندو، کرسچن، سکھ، ہر قوم کا آدمی، مسلمان، ہر قوم کا آدمی شریک ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آپ سب سے اپیل ہے کہ اس میں شریک ہو کر اس پروگرام کو کامیاب کریں. اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. تلنگانہ بھر میں بارش کا قہر، کئی اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال. مزید بارش کی پیش قیاسی، تمام سرکاری محکمہ جات کو چوکسی برتنے CM ریونت ریڈی کی ہدایت. کاماریڈی میں بارش کی شدید تباہ کاریاں، کئی مکانات میں پانی داخل، پٹریاں بہہ گئیں. حیدرآباد کاماریڈی شاہراہ بند کر دی گئی. کل اسکولز و کالجز کو چھٹی. شہر کے مضافاتی علاقے جگت گری گٹا میں گیس کے اخراج سے ہوا خطرناک دھماکہ، 5 افراد شدید زخمی، مکان میں بڑے پیمانے پر نقصان، 2 بچے بھی زخمیوں میں شامل. بالاپور کے 300 سالہ قدیم قبرستان میں قبضہ مافیا کی بلڈوزر کارروائی، کئی قبریں شہید، مقامی افراد کا شدید احتجاج. MLC مرزا رحمت بیگ کا قابضین پر سخت کارروائی کا مطالبہ. جوبلی انکلیو میں ہائیڈرا کی کارروائی غیر قانونی، تلنگانہ ہائی کورٹ کی سخت تنقید. بغیر نوٹس انہدامی کارروائی، آئندہ مداخلت پر ہائیڈرا کو توہین عدالت کی کارروائی کا دیا انتباہ. خبرنامہ میں فی الحال ابھی اتنا ہی. مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل. ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.